जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये एरिया है। अभी मेरे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जिनके हाथ में ये बैनर है जिसमें इन्होंने लिखा है, एक तस्वीर बनाई है अपनी धर्मपत्नी की और एक तस्वीर बनाई है अपने साले निशांत की। इनकी वाइफ का नाम है प्रियंका पटेल। बाकायदा लिखा है कि ब्लैकमेलर पत्नी, साला, सास ससुर की वजह से कि मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और आत्मदाह समारोह करूंगा। ये आत्मदाह समारोह जो करेंगे वो 21 मार्च को रहेगा, गेट नंबर 33 नियर ट्रांसफार्मर, राजपुर, मैनपुर, पटना में। इन चीज़ों से लेकर के मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं ये अपनी धर्मपत्नी और अपनी जो साले से परेशान होकर के कहीं ना कहीं आत्मदाह करना चाहते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार इनसे डायरेक्ट बात करूँगा कि क्यों ये परेशान है। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सर संजीव कुमार है। संजीव जी, सही बात बताएं कि मामला पटना का है और आप दर दर भटक रहे हो दिल्ली में इस चीज़ को लेकर के। मामला क्या है? क्या कर सर, 6 साल से मेरे सास ससुर पत्नी साला सब लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड और डाइवोर्स की डिमांड कर रहे हैं। 6 साल हो गए सर, मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। जब मैं लड़की से मिलने के लिए जाता हूं तो लड़की के माता पिता, सास ससुर सब लोग जो हैं मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं। मेरे ऊपर अभी 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है और मुझसे मतलब केस करके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं और 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं और तलाक के लिए डिमांड कर रहे हैं। लड़की के जो हमारे पिता जो ससुर जी हैं वो कहते हैं कि अगर इज्जत की सलामती चाहते हो तो पेपर पे साइन कर दो। मैंने बोला कौन से पेपर पे साइन करना है पापा जी? उन्होंने बोला कि तलाक के पेपर पे साइन कर दो, हम 498 का केस उठा लेंगे। क्यों आपके ऊपर इस तरह से वो दबाव बना रहे हैं? क्यों आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही? मामला क्या है? ये लोग मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि अपनी पत्नी लड़की की दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, मेरी वाइफ की। क्यों आपके साथ वो खुश नहीं है? खुश कहीं और अफेयर है? अब वो तो खैर मैं नहीं जानता, अब चूँकि लड़की उनके पास है। मैंने तो 6 साल से शक्ल नहीं देखी है। शादी को कितना साल हो गया? शादी को करीब 6 साल से ऊपर हो गया सर। 18 अप्रैल 2016 में हमारी शादी हुई थी पटना में। 16 और 4 8 साल के करीब। हाँ, 7 साल के ऊपर हो गया। और आपने 6 साल से अपने 6 साल, हाँ, चूँकि 4 महीने शादी के बाद 4 महीने बाद वो मेरे एक 4 महीने के बच्चे से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया और उसके बाद मेरे साथ झगड़ा झमेला किया और मेरे ऊपर केस कर दिया। अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं। उनके पति हो तो आपको ये तो पता होगा ना क्यों ऐसा कर रही हैं वो? ये तो उनका धंधा है ना, क्योंकि ये जो हमारे ससुर हैं, हाँ। छोटन सिंह, इन्होंने अपनी बहन का भी 2 शादी करवाया था। ये मुझे बाद में पता चला और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब इस लड़की को अभी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और हमसे पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन का भी वैसे ही करके पैसा झटका था। कितना पैसा मांग रहे हैं आपसे? हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने कोई दहेज वगैरह लिया था? नहीं, दहेज नहीं लिया था। नहीं। कहीं पे कोई कंप्लेंट करी हो? उसका कंप्लेन होता ही नहीं। FIR दर्ज करने के लिए मेरे मम्मी पापा थाने के चक्कर काटते रह गए। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, लेकिन FIR दर्ज कहीं नहीं हुआ। 6 साल से मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि अब ये मैं किडनी बेच करके 10 लाख रुपये इसको दे दूँगा और जब मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है तो मैं इसके दरवाजे पर जाके अपनी आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। आपको लगता है कि आत्महत्या करना कोई एक सॉल्यूशन है कि आप ये काम? सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करें सर? मेरे लिए जब कोई कानून ही नहीं है, जब FIR दर्ज तक नहीं होता है तो मेरे लिए कानून ही नहीं है। मैं धरती पर रह के क्या करूँगा बताइए? मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने नहीं दिया जाता है। माँ बाप लोग इसको बंधक बना के रख रखे हैं, ना मुझसे मिलने देते हैं, ना रहने देते हैं। मैंने शक्ल नहीं देखी 6 साल से, तो क्या करूँ? मेरे पास अब रास्ता क्या है? प्रशासन कुछ करेगी नहीं तो मैं क्या करूं? घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर दो। अब एक बात बताइए, मैं घर में जाके अगर आत्महत्या कर लूं, फांसी लगा लूंगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। कम से कम के लिए तो मैं वैसे भी मैं वही बता रहा हूं ना, अगर मैं घर पे जाके मतलब आत्महत्या कर लूं तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। कम से कम जब मुझे करना ही है तो पूरे समाज को बता के करो ना, दुनिया को भी तो पता चले ना कि भाई जब मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास रास्ता क्या है? मतलब अब आपको लगता है कि आप पूरी उम्मीद मैंने छोड़ चुका हूँ। मैं 6 साल से मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अच्छा, पटना से दिल्ली आकर के आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैं पटना से दिल्ली आया हूँ सर अपने किडनी बेचने के लिए। किडनी बेचूंगा, पैसे उसको दूंगा और फिर जो मेरा डेट है 21 मार्च को मैंने जो डेट सेट कर रखा है, मैंने इस डेट को मैं आत्मदाह करूंगा। और ये जो लड़की का एड्रेस है यहीं पे। आपके अपने माँ बाप की कोई सलाह मशवरा आपको मिला हो? नहीं। कभी उनसे जिक्र छेड़ा हो आपने? जिक्र क्या, मेरे घर में सब जानते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? अब क्या कहेंगे, सब लोग थक चुके हैं। जो भी जाते हैं समझाने बुझाने के लिए केस कर देते हैं। मेरे माँ के मम्मी पापा और भाई के ऊपर भी केस कर रखा है इन लोगों ने। दबाव बना रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कि जब
तक 10 लाख रुपए नहीं दो। हाँ, वो घर में जाता हूँ सीधे मेरे को मिलने नहीं देते हैं, देखने नहीं देते हैं, कहते हैं कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो, बार बार कोर्ट का धमकी देते हैं। आपने इस चीज़ की जो है कंप्लेंट कहाँ कहाँ लिखवाई है? थाने में एफआईआर दर्ज करने गया हूँ, लेकिन कहीं पे मेरा लिखित एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, मना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपका थाना यहाँ नहीं वहाँ पड़ता, वहाँ जाओ तो वो यहाँ भेजते हैं, वो यहाँ जाओ तो वहाँ, मतलब चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज कोई नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि आपका थाना, आपका एप्लीकेशन इस थाने में दर्ज होगा। यहाँ जाता हूँ तो वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भेजते हैं, कहते हैं कि आपका थाना इस क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये कह के बात को टाल देते हैं। दिल्ली में कितने आपको समय हो चुका है कि अपनी इस समस्या को लेकर चलते? मैं पिछले साल आया हूँ, मेरा करीब 15 महीना हो गया। इसके पहले मैंने पटना में प्रोटेस्ट किया था किडनी बेचने के लिए, लेकिन किसी प्रशासन ने तो मेरा साथ दिया नहीं। तो फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आके भी मैंने प्रोटेस्ट किया 1 हफ्ता, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या करते सर, मैं किसी तरीके से अपना कमाता हूँ 2 पैसे, तो पेट पाल के किस तरह के इतना दिन हुआ, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। काम करते हो आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। कहाँ पे? दिल्ली में ही करता था अच्छा, दिल्ली। जी। अब मेरे को सर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ज़िंदगी को तबाह ही कर लो, जब कोई फ़ायदा नहीं तो फिर क्या करना है। नहीं, मैं तो फिर भी ये सलाह दूंगा कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सच बात ये है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब तक पुरुष आयोग नहीं बनेगा और पुरुष आयोग में भी जब तक पुरुषों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये घरेलू समस्याएं वाकई बढ़ती जाएंगी। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के कानून बनाने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन आज के इस दौर में ये भी देखा जाता है कि जितने कानून महिलाओं के लिए बनाए गए उनका सिर्फ मिसयूज़ होने के और कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब ये व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि खुद ये इनका प्रिंटिंग प्रेस का काम है, 8 साल लगभग 7-8 साल लगभग इनकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनकी साला, इनकी वाइफ, इनके सास ससुर, तमाम जो इनके ससुराल पक्ष के लोग हैं, तमाम लोगों ने इनके ऊपर एक दबाव बनाया है कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे या डाइवर्स ले लो। अब ये बेचारा व्यक्ति करने को तो मजबूर है, अब ये करें क्या? इनके पास सिर्फ एक साधन बचा है कि ये आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, और बाकायदा इन्होंने एक डेट लिखी है, देखिए यहाँ पर कि इन्होंने 23 तारीख मेरे ख्याल, हाँ 21 तारीख 21 मार्च को। और अगर ये प्रदर्शन इन्होंने पटना में भी किया है, ये प्रदर्शन लगभग पिछले 1.5 साल से दिल्ली में भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि बिहार की सरकार या दिल्ली की सरकार नहीं जाग रही है तो शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर जहां एक आदमी आत्मदाह करने को तैयार हो और सरकार केवल वोट पाने के लिए तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।